हेलो गाइस, आज हम आवर डेटिंग स्टोरी के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देख लेना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में रियूटो रूना को एक सेंटेंस का मतलब समझाता है, जिसका मतलब था कि अगर दुनिया में हर कोई झूठ बोलता है तो वो इंसान झूठ बोलने वाला सबसे लास्ट होगा, मतलब कि वो एक ऑनेस्ट इंसान है। रूना कहती है मतलब तुम, अगर सभी लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को चीट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे कभी चीट करोगे। वो शर्माते हुए कहती है मुझे तो यही लगता है, और रियूटो भी शर्मा जाता है। और अब दोनों जा रहे होते हैं और रूना पूछती है तुम्हें पता है इस सैटरडे क्या है? हमारी 1 मंथ एनिवर्सरी। वो कहती है इस एनिवर्सरी पे बीच पे चलना चाहोगे? रियूटो की नजर उसकी चीजों पे पड़ती है, उसका फेस लाल होने लगता है और वो रूना को स्विम सूट में इमेजिन करने लगता है। और रूना कहती है तुम क्या सोचने लग गए? रियूटो कहता है कुछ नहीं, हम चल सकते हैं। रूना बहुत खुश हो जाती है और फिर हम उनके टेस्ट का रिजल्ट देखते हैं और रूना रियूटो को थैंक्स बोलती है क्योंकि वही उसकी स्टडीज में हेल्प कर रहा था। रियूटो कहता है मैंने इतना भी कुछ नहीं किया। रूना कहती है अब बीच पे एंजॉय करने की बारी है, और वो रियूटो से उसके मार्क्स पूछती है। रियूटो के मार्क्स 87 आए थे। रूना इम्प्रेस हो जाती है और मारिया उन दोनों को ही देख रही थी, और अब रियूटो अपने दोस्तों के साथ था और उनके मार्क्स भी पहले के मुकाबले अच्छे आए थे, इसीलिए वो भी समर वेकेशन में एंजॉय कर सकते थे। और अगले सीन में मारिया रियूटो से पूछती है क्या तुम स्टडी में मेरी हेल्प करोगे? वो कहती है तुम इंग्लिश में बहुत अच्छे हो और मैं इस स्कूल से ज्यादा परिचित भी नहीं हूँ, तो अगर मुझे कोई ट्यूटर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। रियूटो कहता है मैं रूना को हेल्प करने के लिए प्रॉमिस कर चुका हूँ। मारिया कहती है तो समर वेकेशन के बाद कैसा रहेगा? रियूटो मना कर देता है। मारिया कहती है मैं मैथ में भी अच्छी नहीं हूँ, अगर तुम हेल्प कर दोगे तो मुझे होमवर्क में भी आसानी हो जाएगी। रियूटो कहता है मैथ के लिए तुम्हें इच्ची से बात करनी चाहिए, वो मैथ में अच्छा है, क्या मैं तुम्हें उससे मिलवा दूं? मारिया मना कर देती है और उससे फोन नंबर मांगती है। रियूटो कहता है इच्ची का? मारिया कहती है नहीं तुम्हारा। रियूटो कहता है मैं तुम्हें मैसेज नहीं करूंगा, और मारिया उससे फोन नंबर ले लेती है और कहती है कोई बात नहीं। और अब हम सैटरडे का सीन देखते हैं और रियूटो स्टेशन पे रूना का वेट कर रहा था। उसे मारिया का मैसेज आता है 23rd को फ्री हो तो स्टडी में मेरी हेल्प करवा देना। रियूटो कहता है उस दिन मेरा समर स्कूल है। मारिया पूछती है तो कब फ्री होगे? तभी वहाँ रूना आ जाती है और दोनों बीच पे जाते हैं और रूना स्विम सूट पहनने चली जाती है। और जब वो वापस आती है तो रियूटो उसे देखकर खुश हो जाता है और मन में कहता है मेरी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर है। और रूना पूछती है क्या मैं अजीब लग रही हूँ? रियूटो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, उसका फेस पूरा लाल हो चुका था। और रूना कहती है तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड को बिकिनी में देखकर लाल हो चुके हो, और वो उसका हाथ पकड़ के बीच पे ले जाती है और उसे सन क्रीम लगाने को कहती है। रियूटो क्रीम लगाना स्टार्ट करता है और उसे बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। रूना कहती है स्विम सूट के अंदर भी लगा देना। रियूटो शर्माते हुए कहता है ठीक है, और वो क्रीम रब करने लगता है। और रूना हंसते हुए कहती है तुम जैसे मुझे टच कर रहे हो मुझे गुदगुदी हो रही है। और अब रियूटो मन में कहता है इन सभी बॉयफ्रेंड को मेरा सलाम है जो बीच पे डेट पे आकर नॉर्मल रह पाते हैं, मैं तो बस क्रीम लगाकर ही खुद को संभाल नहीं पा रहा था। और रूना रियूटो को बॉल पास करती है और कहती है चलो पानी में खेलते हैं, और दोनों पानी में मजे करने लगते हैं। और रियूटो पानी पे गद्दा लगा के लेटा हुआ था, रूना उसे गिरा देती है और फिर दोनों खाना खाते हैं। और रूना कहती है शुक्र है मौसम अच्छा है। रियूटो कहता है सही कहा, वरना मैंने सुना था कि तूफान आने वाला था। रूना कहती है ये भगवान की तरफ से हमें गिफ्ट मिला है। और रियूटो शर्माते हुए कहता है ये स्विम सूट तुम पे बहुत अच्छा लगता है। रूना शर्माने लगती है और कहती है तुम ये अब बोल रहे हो? मैं अभी ये सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, पर थैंक्स, मुझे भी ये पसंद है। वो बताती है मैं 30 स्विम सूट्स ट्राई कर चुकी थी और निकोली को बहुत गुस्सा आ गया था क्योंकि मुझे एक भी पसंद नहीं आ रहा था, पर जब मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारे साथ बीच पे आने वाली हूँ तो उसने मेरे लिए ऐसा नेल पेंट किया जो मेरे स्विम सूट के पैटर्न से मैच हो जाए। रियूटो कहता है बहुत अच्छा है। और अब मौसम खराब होने लगता है और तूफान की वजह से ट्रेन बंद हो चुकी थी, और अब दोनों रात गुजारने के लिए रूम लेने जाते हैं। और लेडी बताती है एक रूम में 2 लोगों के 6000 येन लगेंगे, और अगर 2 रूम चाहिए तो पर पर्सन 5000 येन लगेंगे।
रूना कहती है मुझे एक रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रियूटो एक ही रूम ले लेता है और दोनों रूम में जाते हैं और रियूटो कहता है तुम जाकर नहा लो, तुम्हें ठंड लग रही होगी। रूना कहती है तुम्हें नहीं लग रही। रियूटो कहता है मैं ठीक हूँ, मैंने पहले ही चेंज कर लिया था। और अब रियूटो रूम में सोच रहा था मैं रूना के साथ एक ही रूम में सोने वाला हूँ और रूना ने कहा था उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या वो कुछ करने का सोच रही है। और वो ये सोचकर परेशान हो रहा था तो वो एक्सरसाइज करने लगता है और रूना आती है और कहती है मुझे नहीं पता था तुम ये भी करते हो। और वो कहती है मुझे तुम्हारे सिक्स पैक्स देखने हैं। रियूटो मना कर देता है। रूना कहती है तुम यहाँ का बाथ ट्राई करो, बहुत अच्छा है। रियूटो हाँ कहता है और वो चले जाता है। और अब रियूटो सोच रहा था मैंने क्या कर दिया, उसे लग रहा होगा मैं उसे खुद को टच नहीं करने देना चाहता। और अब रियूटो रूम में आता है और देखता है बिस्तर एक साथ लगाए हुए थे और रूना उसे पीने के लिए कुछ देती है। रियूटो से थैंक्स कहता है। रूना कहती है मुझे ऐसे घूरो मत, मैंने मेकअप नहीं किया है। रियूटो मन में कहता है इससे मुझे मारिया की याद आ गई और उसे याद आता है मैंने मारिया को रिप्लाई भी नहीं किया है। और रूना पूछती है क्या बिना मेकअप के मैं अच्छी नहीं लगती। रियूटो कहता है कुछ ज्यादा अलग नहीं लग रही, पर तुम थोड़ी यंग और क्यूट लग रही हो। रूना कहती है मुझे शर्म आ रही है। और अब दोनों लाइट बंद करके सोने लगते हैं और दोनों ही नहीं सो पा रहे थे। रूना पूछती है क्या तुम्हें नींद आ रही है। फिर वो कहती है क्या तुम करना चाहते हो। रियूटो पूछता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है तुम्हारा मन नहीं है। रूना कहती है मैं तुम्हें और वेट नहीं कराना चाहती। रियूटो कहता है मैं तुमसे ऐसा कुछ नहीं करवाना चाहता जिसे करने का तुम्हारा मन ना हो। रूना कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करना चाहती। वो कहती है जब हम बोट पे थे तब मैं सच में तुम्हें किस करना चाहती थी, मैं अब तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लगी हूँ, मैं तुम्हें और ज्यादा पसंद करना चाहती हूँ और तुम्हें फील करना चाहती हूँ। अगर हम जब वो करे जब मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ तो इससे मेरे शरीर और दिल दोनों को बहुत अच्छा फील होगा, मैं ऐसा ही करूंगी। रियूटो कहता है ठीक है, तो आज के लिए हम ऐसे ही सो जाते हैं। रूना कहती है सच में ये सही होगा। रियूटो कहता है ये ठीक है, हम जब करेंगे जब तुम पूरे दिल से करना चाहती होगी। रूना कहती है तुम मेरे प्रति इतने अच्छे क्यों हो। रियूटो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। रूना खुश हो जाती है और कहती है मैं एक सेल्फिश रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्या हम हक कर सकते हैं। रियूटो चौंक जाता है। रूना कहती है क्या तुम मना कर रहे हो। रियूटो कहता है नहीं। और रूना कहती है तो आ जाओ फिर। और अब दोनों हक करते हैं और रियूटो सोचता है ये पहली बार है जब हम हक कर रहे हैं। रूना कहती है मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। वो कहती है हम अपनी 2 मंथ की एनिवर्सरी पे भी ऐसे ही साथ रहेंगे। रियूटो कहता है मैं दुआ करूंगा कि उस टाइम तूफान ना आए। और फिर दोनों हाथ होल्ड करके सो जाते हैं। और इधर मारिया रियूटो के चैट्स को ओपन करके बैठी हुई थी और वो कहती है उसकी जगह मैं क्यों नहीं हूँ, मैं रूना की तरह कैसे बनूं। और उसके दिमाग में कोई खिचड़ी पकती है। और अगले दिन रियूटो रूना को घर छोड़कर अपने घर जा रहा था और वो कहता है लास्ट नाइट में बिल्कुल भी नहीं सो पाया, मैं घर जाकर सोऊंगा। और रास्ते में उसे निकोली मिलती है, वो उसे अंदर बुलाती है और वो उसे स्टाफ को जो खाना खिलाया जाता है वो उसे देती है। एक्चुअली निकोली यहीं पे जॉब करती है और वो उसे खाने को बोलती है। रियूटो खाने लगता है और निकोली पूछती है रूना के साथ सब कैसा चल रहा है। रियूटो कहता है सब अच्छा है। निकोली कहती है रूना चिपकू टाइप है, वो तुम्हें रोज मैसेज करती है ना। रियूटो कहता है हाँ। निकोली कहती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रियूटो कहता है मुझे तो खुशी होती है कि वो मेरे बारे में सोचती है। निकोली कहती है यही तो डेटिंग है, वो सारे एक्स वो तो लुच्चे थे, वो हमेशा उसे बर्डन और परेशान करने वाली बोलते थे। वो कहते थे वो बहुत चिपकू है जैसे कर्स, पर जब दोनों तरफ से सेम फीलिंग्स होती है तो ये बर्डन नहीं लगता, यही एक बैलेंस रिलेशनशिप होता है। रियूटो कहता है तुमने बहुत अच्छे से समझाया। निकोली कहती है मैं कभी कभी अच्छे से समझा लेती हूँ। आगे वो बोलती है रूना 2 महीने के बैरियर वाली बात से परेशान है। रियूटो कहता है 2 महीने का बैरियर ये क्या है। निकोली बताती है मोस्टली उसके सभी एक्स 2 महीने के अंदर ही चीट करना स्टार्ट कर देते हैं और 2 महीने के बाद उससे सही से बात नहीं करते और आखिर में उसे छोड़ देते हैं। तो अगर रूना तुम पे ट्रस्ट करती है फिर भी उसे ये बात परेशान कर रही होगी, तो क्या तुम मुझे प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम कुछ ऐसा नहीं करोगे जिससे उसे दुख हो। रियूटो कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे उसे हमारे रिलेशनशिप के लिए चिंता करनी पड़े। निकोली कहती है सुकून मिला। अब रियूटो घर जा रहा था और सोच रहा था मैं रूना को सारा बोझ अकेले सहने नहीं दूंगा। और उसे मारिया का कॉल आता है। रियूटो कॉल उठाता है तो कॉल पे लड़की अपना नाम रूना बताती है। वो कहती है क्या मैंने तुम्हें चौंका दिया, मैं अभी अपने मॉम के घर पे हूँ और मैंने मारिया को देखा तो हमने बात करी।
और मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी तो मैंने मारिया के फोन से तुम्हें कॉल किया है। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, क्या तुम स्कूल में आ सकते हो? रियूटो स्कूल सुनकर शॉक हो जाता है, फिर वो कहता है सॉरी पर आज मैं थका हुआ हूँ। रूना कहती है प्लीज, और रियूटो मान जाता है और अब वो स्कूल जाकर मैसेज करता है मैं आ गया हूँ। उसे रिप्लाई मिलता है स्टोरेज रूम में आ जाओ। वो जाता है और देखता है रूना वहाँ थी और रूना कहती है मैं करना चाहती हूँ। रियूटो हैरान हो जाता है, उसे एक साथ वाली रात की यादें आने लगती है और वो सोचता है एक रात में इसकी फीलिंग इतनी चेंज हो गई और वो भी इस प्लेस पे। और रूना उसके पास आने लगती है और सीन रूना के घर पे शिफ्ट होता है और यहाँ पे रूना निकोली से बात कर रही थी और बता रही थी रियूटो मेरा आखिरी है, मतलब अब उसे किसी और को डेट करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है और एंड में हमें थोड़ा सा नेक्स्ट एपिसोड का प्रीव्यू दिखाया गया है, जिसे देखकर हमें ये तो पता चल रहा है कि ये कंफर्म है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और सबको लग रहा है कि रियूटो रूना को चीट कर रहा है। तो क्या हो रहा है सब जानेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे। कल मिलते हैं रेंट अ गर्लफ्रेंड के सीजन 4 के एपिसोड 2 के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।